हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पर हार्दिक स्वागत है। हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में मैंने आपको अक्षर श्रृंखला पढ़ा दी थी। आज पढ़ाएंगे वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला देखें। वर्णमाला श्रृंखला में 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और वर्णमाला श्रृंखला में सबसे पहले जो वर्ड होते हैं, वर्ड का क्रम याद रखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा वर्ड कौन से क्रम पे आता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम वर्णमाला श्रृंखला कर पाएंगे। और जो वर्ड का क्रम है वो मैंने आपको बताया था जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी, उसमें हमने वर्ड का क्रम आपको बता दिया था। ठीक है। आज पढ़ेंगे वर्णमाला श्रृंखला। इसमें 8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पूरे 8 टाइप आपको बताएंगे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बेहतरीन ट्रिक से और शॉर्ट से शॉर्ट आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं। क्या है वर्णमाला श्रृंखला? चैप्टर का नाम है वर्णमाला वर्णमाला श्रृंखला हमारा चैप्टर है। इसमें जो वर्ड है सबसे ज्यादा जरूरी होता है वर्ड का जो क्रम है, क्रम हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है कि वर्ड का हमें क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड है किस क्रम पे है, किस नंबर पे ये आता है। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया था। कोडिंग डिकोडिंग के अगर आपने देखा हो तो ठीक, एक बार चलो हम फिर आपको बता रहे कि कौन सा वर्ड कैसे याद करते हैं, उसकी ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक, जैसे ए से शुरू करते हैं, पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहां से लिखेंगे ए बी सी डी एच तक दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद एच, एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और बाई जेड। ठीक है, यही हमारे वर्ड, पूरी वर्णमाला यही तो होगी। ठीक है, वर्णमाला ये हो गई। अब इसके क्रम कैसे याद करें, क्रम में याद करने की बेहतरीन ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, जैसे हमें इतना तो याद रहता है, एक पे ये आता, 2 3 4 5, इतना तो ये सबको याद रहता है। इतना तक 1 2 3 4 5 यहां तक तो सबको पता होगा। अब आ जाओ एफ। ठीक है, एफ पे ऐसे एफ ऐसी बनती है। अगर ये यहाँ पे ऐसे करता है, ये ऐसा हो गया 6 हो गया, उल्टा 6 पे हो गया। देखो जी, जी कुछ इस तरह से बनती जी। अगर यहाँ पे ये लगा देंगे तो ये देखो ये छोटा सा 7 बन गया, तो जी 7 पे। एच, एच ऐसा ही तो बनता है एच। अगर ये जोड़ दिया ये जोड़ दिया 8 हो गए। ठीक है, आई, आई को ऐसे लिखते हैं 9 पे हो गया। जे, देख लो जे, ये लिखा जे, इसे ठोका पीटा सही कर दिया, 10 हो गया। अब देखना के, ये होता के, इसे ठोका, ठोक ठोक के 11 कर दिया। अब देखो एल, एक लाइन जी 2 हो गई, मतलब 12। एम देखो 3 बना, अगर इधर से देखेंगे 3 है। एक पिक्चर सेट करनी पड़ेगी दिमाग में, ये इसमें है क्या। अब देखना एन, एन यही है। अगर ये जोड़ देंगे 4 हो गया, 14 पे हो गया। ओ 15 पे होता है। अब पी पे आ जाओ, पी इस तरह से लिखा जाता, अगर ऐसे कर देंगे 6 बन गया, क्या हो गया 16। क्यू, क्यू कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक, इसमें देखना यहाँ पे 7 बन गया, क्यू 17 पे आ गया। आर, आर ऐसे होता है, अगर इसे यहां पे जोड़ देंगे 8 हो गया, 18। एस, ऐसे ऐसा ही बनता है, अगर यहां पे जोड़ दोगे 9 बन गया, 19। टी 20, एक ये डंडा एक ये 20।
U 21, U कुछ ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे लिख सकते 2, ठीक है, इसके लिख लो 2, एक ये हो गया 21, V देखना, एक ये V ऐसे लिखा जाता, एक ये 22, W देखो 3 बना जो ऊपर की तरफ बना, ये W है, ये देखो 3 इस तरह से बना हुआ 23, X 1 2 3 4 24 पे हो गया, बाई 25 और Z 26। हमने आपको एक बहुत बेहतरीन अच्छी सी ट्रिक आपको बता दी, बस पिक्चर दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जैसे के होता है तो किस तरह का होता है, के में हम किस तरह से करते हैं, इसे हम क्या ठोकेंगे पीटेंगे कैसे कर देंगे। जी होता, जी में नीचे 7 बनता है, क्यू में नीचे 7 बनता है, इतना तो क्रम आपको भी पता रहता है, पहले जी आता उसके बाद क्यू आता, अगर 7 पहले आया तो जी है और बाद में आया तो 17 है, यही याद करना पड़ता है। ठीक है, देखें एक बार, 1 2 3 4 5, और एक और होता है जैसे ई जे ओ टी वाई से याद कर लें, ई जे ओ टी वाई, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे और टी 20 पे, बाई 25 पे। एक ये भी तरीका है, इस तरीके से भी हम करते हैं याद, लेकिन इससे फिर हमें जैसे ओ हो गया, ओ के बाद हम एन पूछ लिया, हम गए ओ 15 पे होता है, उसके बाद एक पहले आएंगे तब एन होता तो 14 पे हो गए एन। ठीक है, लेकिन मैंने बताया एन ये होता है, ऐसे लिखते ऊपर डंडा ऐसे करें तो ये 4 बन गया, 14 हो गया। जैसे 5 तक तो सबको याद रहेंगे। पी देखना यहाँ पे, एफ, ये एफ को जब नीचे से जोड़ के ऊपर से जोड़ के नीचे जब टेढ़ा कर दिया 6 हो गए, जी पहले यहाँ पे 7 बन गए 7 हो गया, एच को मिलाए 8 हो गए, आई तो इस तरह लिखते 9 हो गए, जे को घुमाया 10 कर दिया, के को ठोका 11 कर दिया, एल को गिना 12 कर दिया, एम को सही से देखा 13 कर दिया, एन के ऊपर डंडे नीचे डंडा गया 14 हो गया, ओ 15 हो गया, पी को नीचे थोड़ा घुमाया 16 हो गया, क्यू को फिर यहाँ पे 7 बना दी 17 हो गया, आर को जोड़ा 18 हो गया, एस को एक और जोड़ा 19 हो गया, टी को गिना 20 हो गया, यू को देखा 21 हो गया, 22 को देखा, बी को देखा 2 डंडे हो गए 22 हो गया, डब्ल्यू को देखेंगे तो 3 दिख रहे 23 हो गया, एक्स को 24, 4 इसमें वो हो गए, और बाई जेड 25 26। ठीक है, इस तरह से भाई हो गए, इन्हें आप एक बार देख लें अच्छे से और लिखें। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको बताएंगे। सबसे पहले एक जो वर्णमाला है सीधे क्रम में भी पूछी जाती है, वर्णमाला उल्टे क्रम में भी पूछी जाती है, सम जो वर्णमाला के जो नंबर है जो सम पे आते हैं वो भी पूछे जाते हैं, विषम वाले भी पूछे जाते हैं, जो अर्धांश अर्धांश बोलते हैं। जैसे वर्णमाला में टोटल 26 वर्ड होते हैं, 26 में से 13 स्टार्टिंग के 13 के 2 ग्रुप बांट दिए जाते हैं। तो पहले वाला जो होता है उसे कहते हैं प्रथम अर्धांश, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसे कहते हैं द्वितीय अर्धांश या दूसरा अर्धांश। ठीक है, तो पहले अर्धांश को सीधा रखते दूसरे को उल्टा कर देते, फिर पहले को उल्टा करते दूसरे को सीधा रखते, फिर दोनों को उल्टा कर देते, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं, देखिए कितने टाइप के होते हैं, चलो बताते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स बाई जेड, पहला टाइप इसमें से आएगा, सेकेंड टाइप जेड बाई एक्स डॉट 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 सी बी ए, दूसरा उल्टा कर दिया तो इस तरह इस टाइप का आएगा क्वेश्चन। तीसरा ए सी ई डॉट डॉट डॉट, इसमें आ गया डब्ल्यू बाई जेड, ये हो गए विषम वाले। उसके बाद चौथा देखेंगे, इसमें हो जाएंगे सम वाले, बी डी एफ डॉट डॉट, उसके बाद इसमें क्या हो गया यू वी एक्स जेड, ठीक, बी डी एफ, उसके बाद वी
एक्स जेड। ये हो गए संभाले, ये हो गए विसंभाले, ये हो गई उल्टी वर्णमाला, ये हो गई सीधी वर्णमाला। 4 टाइप हो गए। अगला टाइप हम देखते हैं। 5वां टाइप क्या होगा? ए बी सी डॉट डॉट, ये कितने तक हो गया? एम तक। उसके बाद जो अगला अर्धांश है, जैसे हो गया जेड बाई एक्स डॉट 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 सी बी ए। देखना, पहला सीधा लेकर अर्धांश, दूसरा उल्टा कर दिया, एक टाइप ये हो गया। छठा टाइप क्या हो गया? एम एल डॉट 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 सी बी ए। और अगला हो गया एन ओ डॉट डॉट एक्स बाई जेड। ठीक है, छठा टाइप ये हो गया। एक बार लिख लो, देखो इसमें वर्णमाला सीधे क्रम में थी, इसमें उल्टी थी, इसमें विषम पे थी, ये सम पे थी। इसके बाद ये पहला अर्धांश था वो सीधा था, दूसरा उल्टा हो गया था। इसमें देखेंगे पहला अर्धांश उल्टा हो गया, दूसरा सीधा है। अगला क्या होगा दिख रहा है आगे? 7वां टाइप क्या हो जाएगा? दोनों उल्टे हो जाएंगे। एम एल सी बी ए जेड बाई एक्स सी बी ए। ये 7 टाइप आते हैं। इन 7 टाइप को देखेंगे। और उसके बाद एक 8वां होता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक वाले और एक 8वां टाइप होता है, वो भी कराएंगे। उसके बाद ये 7 टाइप आप देख लें, इसको बताएंगे सबसे पहले। हो गया? चलो यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं आपको। जैसे कहीं पे भी लेफ्ट लेफ्ट दिया है, जैसे लेफ्ट प्लस लेफ्ट दिया है तो क्या आ जाएगा? माइनस का लेफ्ट आता है। लेफ्ट प्लस राइट दिया है तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट आएगा। इसमें जो पहले पे आता है उसे देखते हैं। जैसे लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा। जैसे राइट प्लस लेफ्ट दिया है तो यहाँ पे राइट आएगा। राइट प्लस राइट दिया है तो माइनस का राइट आएगा। इस तरह से हम देखेंगे। इनका यूज कहाँ पे करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे उस टाइम बता देंगे। लेकिन ये बात याद रखना, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं वो आपको बता रहे। जैसे किसी वर्णमाला में कोई वर्ड बाएं से चौथा है, कोई वर्ड बाएं से चौथा है तथा उसके दाएं चौथा वर्ड कौन सा होगा? किसी वर्णमाला के बाएं से चौथे के जैसे किसी वर्णमाला के बाएं से चौथे के दाएं कौन सा वर्ड होगा? या बाएं से चौथे के बाएं, जैसे बाएं लेफ्ट के चौथे के लेफ्ट दूसरा कौन सा होगा? तो माइनस हो जाएगा। लेफ्ट से चौथे के राइट तो प्लस हो जाएगा, उसमें आगे बढ़ जाएंगे। एग्जांपल दे रहे हैं सीधा सीधा। कोई वर्णमाला है ए बी सी डी जेड तक, ठीक है। इसमें दिया है कोई वर्ड लेफ्ट के दूसरे के लेफ्ट एक, देखना लेफ्ट के दूसरे दो यहाँ पे हो गया कि लेफ्ट एक, मतलब एक यहाँ पे, इसमें से ये माइनस होगा तभी तो ये आएगा। वही मैंने यहाँ पे माइनस किया, लेफ्ट से दूसरे के लेफ्ट पहला, ठीक है। जब एक माइनस किया तभी तो यहाँ पे आएंगे, तो वो मैंने यहाँ पे बताया आपको, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अब कोई शब्द ऐसे पूछा है लेफ्ट से दूसरे के राइट दूसरा, अब लेफ्ट के दूसरे से राइट दूसरा ये हो गया, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, दूसरे के दूसरा ऐड हो जाएगा। देखो लेफ्ट के दूसरे के राइट, राइट ये हो गया दूसरा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ तक आने के लिए। देखो वही मैंने किया, लेकिन जो ऐड तो हो गए 4, लेकिन वो किधर से आएगा? लेफ्ट से आएगा। जो 4 नंबर होगा वो किधर से आएगा? वो लेफ्ट से गिना जाएगा, लेफ्ट से, वही लेफ्ट मैंने लिखा। ऐसे ही जब राइट से गिनेंगे तो राइट से कोई चीज इधर से आ रही है, फिर इसकी लेफ्ट और बताई जाएगी, इस साइड बताई जाएगी, तो हम जब इधर और बढ़े तो इन्हें ऐड करेंगे, लेकिन गिनती कहां से होगी? वो राइट से होगी, ठीक, बता दिया। इसके बाद ये वाला देखेंगे,
राइट से कोई चीज फिर राइट उल्टी वापस चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी, लेकिन गिनती कहाँ से होगी? राइट से ही होगी। जहां से वर्णमाला का शुरुआत करते हैं उधर से ही गिनते हैं। जिस राइट या लेफ्ट से शुरू होता है तो वही उसका होता है कि ये राइट है, लेफ्ट है, किधर है, वहीं से हम लिखते हैं। ठीक है, ये लिख लो एक बार। लिख लिया? क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे या चारवें के दाएं छठवां होगा? इसे कैसे करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ठीक है, कौन सा वर्ड, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ड बाएं से चारवें या बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा? ठीक है, बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा। इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में, अब हम कोई अंग्रेजी वर्णमाला तो लिखते नहीं, उमें अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे, फिर हम देखेंगे बाएं से छठवें के दाएं चौथा कौन सा होगा या बाएं से चौथे के दाएं छठवां कौन सा होगा। इस तरह से तो हम नहीं लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? देखना, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बराबर माइनस लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट बराबर राइट, लेफ्ट प्लस राइट बराबर लेफ्ट, और राइट प्लस राइट बराबर माइनस राइट। इसका यूज होगा सबसे ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, इसे यूज करने के लिए अब देखना यहाँ पे क्या था। कौन सा वर्ड बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट के दाएं प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट से कौन सा? चौथा, दाएं से छठा। ये लेफ्ट प्लस राइट बराबर क्या होगा? लेफ्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10। लेफ्ट पे कितना आएगा? 10वां। लेफ्ट से 10वां कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट से 10वां कौन सा होता है? 10वें नंबर पे क्या होता है? जे। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? जे। नहीं आया समझ में? बाएं लिखा, लेफ्ट लिख लिया, दाएं लिखा, राइट लिख लिया। लेफ्ट प्लस राइट बराबर लेफ्ट होता, लेफ्ट प्लस राइट बराबर लेफ्ट होता है, मैंने लेफ्ट लिख लिया। ये चौथा नंबर है, ये छठा नंबर, यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे 10वां नंबर हो जाएगा। लेकिन कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 10वां क्या होता है? जे। ठीक है, कितना लिखो? अगला देखो, इसे कैसे करेंगे? इसे करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या देखा? बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। इसका क्या होता? लेफ्ट। कौन सा? ये 8वां। ये कौन सा है? 9वां। कितना हो जाएगा? 17। लेफ्ट से 17वां क्या होता? क्यू। ठीक है, हो गया। लेफ्ट से 17वां बताया था, क्यू कुछ इस तरह का बनता है, क्यू। 7 हो गया, ये हुआ ना क्यू? वही मैंने आपको बताया था, देखो। ठीक है, आगे बढ़े।
अच्छा अब आप बताएं। अब वो इस तरह से करेंगे जैसे यहाँ पे हो गया बाएं और यहाँ पे करेंगे दाएं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ड दाएं से 8वें के बाएं 9वां होगा। अब इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या दिया? दाएं बोले तो राइट, बायां बोले तो लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट बराबर क्या होगा? राइट। देखो राइट प्लस लेफ्ट बराबर राइट। कौन सा अक्षर है? 8वां। कौन सा अक्षर है? 9वां। कितना हो गया? 17वां। 17वां कहाँ से हो गया? राइट से। ठीक है, हमने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी ऐसे ए बी सी, कौन सा नंबर? 17 तक पढ़ा नहीं, जेड तक है यहाँ पे। ठीक है, राइट हो गया इधर, लेफ्ट हो गया इधर। इधर से पूछा 17वां कौन सा होगा। इसे करने के लिए हम कैसे करते हैं? हमें पीछे से तो हमें नहीं बताया किसी ने कि किस तरह से होगा, लेकिन मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया था। पीछे आगे दिया, पीछे से आगे निकालने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। तो हम जब 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे 17 को, ये कौन सी वैल्यू थी? ये राइट से थी, ये टोटल वैल्यू थी टोटल। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ये वैल्यू कहाँ से आएगी? लेफ्ट से। लेफ्ट से 10 कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट से 10 मतलब जे वर्ड होगा। आप चाहें तो निकाल के देख ले। कोई वैल्यू हमें राइट से दी है, राइट से 17वीं, राइट से 18वीं कोई दी है, और अब जब हम लेफ्ट से निकालेंगे तो लेफ्ट से निकालने के लिए हम उसे 27 में से माइनस कर देंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो हमारी लेफ्ट से होगी, और लेफ्ट से हमें नंबर पता है, हमने आपको याद करा है अच्छे से, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, एक और कराएं? क्या लिखा बताओ? 6वां 7वां लिखा? 7वां 8वां लिखा? चलो 7वां 8वां लिखो। इसे कैसे करेंगे? देखना, दाया दिया बाया दिया, राइट दिया लेफ्ट दिया, राइट प्लस लेफ्ट क्या आता हमारा? राइट। यही आया। कौन सी वैल्यू थी? 7। कौन सी वैल्यू थी? 8। इन्हें जोड़े कितना हो गया? 15। अब राइट से पूछा कौन सा? 15वां। लेकिन हमें राइट से तो पता ही नहीं, लेकिन हम लेफ्ट से लाने के लिए क्या करेंगे? 17 में से 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से 15 माइनस किया, क्या बचा हमारा? 12। लेफ्ट से 12, लेफ्ट से वैल्यू कितनी? 12। लेफ्ट से 12 कौन सी होती? एल। हो गया? हो गया। इसी तरह से आते हैं, करो एक बार। हो गया? अब अच्छा एक तरह से और बताओ, क्वेश्चन यही है। अब दोनों तरफ दोनों दाएं हो गए, अब कैसे करेंगे? ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी चेंज करेंगे। इसे अब कैसे करेंगे बताओ? इसे कैसे करोगे बताओ? इसे कैसे करेंगे? इसे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बताया? यहाँ पे राइट है, यहाँ पे क्या है? राइट है। क्या आएगा? राइट आएगा, लेकिन माइनस होगा। ठीक है, माइनस कैसे होगा? यहाँ पे क्या दिया है? 7। ठीक है, ये क्या है? 2 माइनस 2। ठीक ना, 7 माइनस 2। अगर यहां से आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम यहां से, जहां देखो आपको बता रहे एक बार, ए बी सी डी हो गया ये बाई जेड तक। अब पूछा दाएं से 7वां, दाएं से 7वें के दाएं दूसरा, अब यहां पे आ गया। अब इसके दाएं दूसरा, अब ये दूसरा, मतलब ये वाली वैल्यू पूछी गई है। पहले तो हम आगे आगे फिर पीछे आए, तो हमें इस 7 में से माइनस ही तो करना पड़ेगा। 7 में से माइनस ही तो करना पड़ेगा, वही मैंने किया। जब ये दोनों वैल्यू दी जाती हैं तो जो माइनस जो मैंने यहाँ पे बताया, राइट प्लस राइट बराबर माइनस राइट। ठीक है, तो हम इसमें से इसे घटाएंगे। ठीक, इसमें से इसे घटा देंगे। घटाने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 5 कहाँ से आएगा? राइट से, लेकिन हमें निकालना है लेफ्ट से। तो 27 में से 5 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 22। 22 का मतलब v। ओके, ये जो 22 वैल्यू है ये है लेफ्ट से।
इस तरह से हम करेंगे। देखो लिखो, नोट करो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी हो तो 7 की जगह पे यहाँ पे, अब यहाँ पे 9 कर रहे हैं। अब देखो, अब करके देखो, दोनों तरह से बताएंगे आपको। देखो दाया दाया लिखा है, मैंने लिख दिया, ये माइनस राइट हो जाएगा। अब देखना 7 माइनस 9 हो गया, कितना बचा, माइनस का 2, ये आया माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 का मतलब क्या होता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे हमारा कोई यहाँ पे दिया है x y और z, कोई चीज हमारी यहां से आई, दाएं से 7वीं 7 तक आई, उसके बाद के दाएं 9वां, ठीक है। हमने यहां से तो शुरू ही किया था, यहां से तो शुरू ही किया था, हम 7 तक आ गए। अब पूछा 9वां, तो हम 7 तो जा सकते हैं। अब पूछो 2 कहां जाएंगे, 2 कहां जाएंगे, 7 तक तो हम चले गए, जो 7 इधर आए थे, लेकिन जो 9 तक जाना, दाएं 9वां, तो 2 जो बचे हुए हैं, देखो जब वापस जाएंगे बढ़ दाएं से 7वां, दाएं से आगे 7वां, के दाएं 9वां, के दाएं 9वां, तो हम 7 तक तो चले गए। अब यहाँ पे 7 तो ये हो गया वापस, अब ये 2 इधर बचा, वो कहाँ जाएंगे, यहाँ। इसलिए हम बताना चाह रहे हैं आपको, यहाँ से फिर जेड के बाद फिर एबीसीडी शुरू हो जाती है, जेड के बाद ए से फिर वर्णमाला शुरू हो जाती है। जैसे ए से लेके कोई जेड तक वर्णमाला चली, जेड से भी आगे फिर ए से शुरू हो जाएगी, फिर जेड तक फिर ए से शुरू हो जाएगी, इस तरह से हम जाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे 2 हो गया, ये फिर ए से फिर शुरुआत हो जाएगी। तो जो -2 है, जो -2 है वो किधर से है, राइट से। ये किधर से पूछा गया, ये हमारा पूछा गया राइट से। इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या, इसे करने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखना, जब इसे बाएं से निकालेंगे, वैल्यू कौन से दी है, दाएं से दी है, तो हम जब बाएं से निकालेंगे, तो बाएं से निकालने के लिए 27 से माइनस करते हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है, तो हम 27 में से 2 माइनस कर देते। लेकिन ये माइनस का 2 दिया है, तो 27 में से, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 27 में से फिर भी 2 घटाएंगे, लेकिन माइनस की 2 घटा देंगे, ठीक है। माइनस की 2 घटा देंगे। माइनस की 2 घटाने के लिए हमने क्या किया, 27, और देखो 2 जब माइनस माइनस का गुणा हुआ, प्लस 2 क्या हो गया, 29। 29 ये कहां से हो गया, लेफ्ट से 29 हो गया, लेफ्ट से 29 हो गया। अब देखना गिनती कितने तक होती है, 26 तक। गिनती कितने तक होती है, 26 तक होती है। वर्णमाला के क्रम जो कितने तक होते हैं, वो सिर्फ 26 तक होते हैं। जब हम 26 से आगे बढ़ेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, जब 26 से आगे जाएंगे तो कैसे करेंगे, 26 प्लस 3, 26 प्लस 3 ही तो 29 होता है। 26 तक तो हमारी एक वर्णमाला खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी एबीसी से फिर शुरुआत हुई, तो यहां तक, यहाँ जो 26 है, यहाँ तो ए से जेड, लेकिन जेड तक तो ये खत्म हो गया। उसके बाद ये जो आ गया, तो 3 नंबर पे लेफ्ट से क्या होता, सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, इतना आता सब में। इसमें माइनस आया, माइनस के बाद हमने 27 में से माइनस किया, ठीक। 27 में से जब -2 करेंगे तो 27 2 हो गया 29, लेकिन कहां से हुआ, लेफ्ट से। जब लेफ्ट से 29 हो गया, तो जी लेफ्ट से 29 है, तो हमारी एक वर्णमाला 26 वर्ड होते हैं उसमें, तो हमारी 26 तक तो एक खत्म हो गई। खत्म होने के बाद हमारे कितने बचे वर्ड, 3। लेफ्ट से तीसरा कौन सा होता है, सी। आंसर क्या हो गया मेरा, सी। इस तरह से हम करेंगे। आगे और देखा है, अब इसे कैसे करेंगे बताओ। ये माइनस राइट होता है, देखो राइट प्लस राइट दिया है। अब हमने क्या किया, 6 - 11
कितना बचा, -5, -5 है, ठीक है। लेकिन वैल्यू कहाँ से, राइट से। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 27 में से माइनस किया, 27 में से -5 किया। क्या हो गया लेफ्ट से निकालने के लिए, 27 और 5 32, 32 वैल्यू हो गई कहाँ से, लेफ्ट से। फिर हमने क्या किया, 26 तक तो हमारी ये हो गई, 26 प्लस कितने होते, 26 प्लस 6, 26 प्लस 6 32 होता। एक तो भाई वर्णमाला होगी ए से लेके जेड तक, 26 तक खत्म। और लेफ्ट से छठा कौन सा होता है, लेफ्ट से छठा एफ। आंसर हमारे क्या आ गया, एफ। ठीक, इस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, देखो अगर इसमें दोनों बाएं होते तब क्या करते, उस कंडीशन को भी देख लो। ये क्वेश्चन रहने दो, अगर बाया बाया ही रहे तब क्या करेंगे। पहले यहाँ पे इससे करें, उसके बाद वो बताएंगे उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो बाया दिया है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता, माइनस लेफ्ट। ठीक, इसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, 6 -2 क्या आया, 4। ये कहाँ से आया, लेफ्ट से। लेफ्ट से 4 कौन सा क्या होता है, डी। आंसर हो गया क्या, डी। ठीक है, देखो एक बार ये, हो गया। एक और कराएं, चलो ये करके देखो। इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए लेफ्ट प्लस माइनस लेफ्ट होता है, 8 -4 क्या हो गया, 4। कहाँ से है, लेफ्ट से। माइनस लेफ्ट से 4 कौन सा होता है, लेफ्ट से 4 का मतलब होता है डी, डी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर कहीं कोई संख्या माइनस में आती तब कैसे करेंगे, वो आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे वो 12, अब कैसे करेंगे बताओ। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज कर दिया, 12 कर दिया, अब क्या करेंगे। देखो माइनस लेफ्ट होता है, इतना तो कंफर्म है। इसके बाद 8 है, -12 है, कितना बचा, माइनस का 4 बचा, -4। अब इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पर करते थे हम पीछे से जब गिनते थे तो 27 से माइनस करते थे। जब हम लेफ्ट में यहां से, अब देखना यहाँ पे हम आएंगे जेड तक गए, लेकिन यहां भी तो एक श्रृंखला थी, Z/X/W। ये भी जब यहाँ जेड पे खत्म हुई उसके बाद ही तो ABCD शुरू हुई थी। तो हमने क्या किया, जब हम -4 जाएंगे तो ए तक तो हम आ गए, यहाँ पे तो 0 हो गया, बीच में आ गए यहाँ 0। ठीक, अब यहाँ से 1 2 3 4, ये हो गया -4। W को ही तो करेंगे, लेकिन -4 क्या हो गया, W को ही तो करें, किसे करेंगे -4 बताओ। जो -4 हुआ तो -4 हम किसे करेंगे, -4 हम किसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। W को नहीं, V को हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 0, यहाँ पे देखना 1, यहाँ 1 था, यहाँ 0, फिर यहाँ पे यहाँ से -1, -2,
-3 -4 इस तरह से करेंगे। जेड पे 0 -1 -2 -3 और -4, ठीक, इस तरह से करेंगे। यहाँ पे जैसे जाएंगे जेड के बाद फिर हो जाएगा 1 2 3 4, माइनस में आएंगे तो जेड 0 रहेगा, यहाँ जाएंगे तो जेड 26 पे जाएगा, ठीक है, जो से श्रृंखला में उसमें 26 पे जाएगा, उससे पीछे आएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे करने के लिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हम 26 से माइनस करेंगे। 26 -4 क्या आ गया 22, 22 क्या होता v, आंसर हमारा v हो गया। अब यहाँ पे अब बताओ कैसे होगा। इसे कैसे करेंगे, माइनस लेफ्ट होता है, देखो लेफ्ट -9 माइनस 9 -16 क्या हो गया, 9 -16 क्या बचा 7, लेकिन किसका बचा माइनस का, ये हो गया, ठीक। इसे करने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट माइनस है लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में करने के लिए हम 26 से माइनस करेंगे। 26 -7, 26 में 7 के कितने बचे 19, 26 में से 7 जाएंगे क्या बचा 19, 19 का मतलब क्या होता है एस, ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप एक बार चेक करके देखना। हो गया, हो गया। अब ये होता आता क्वेश्चन इस तरह का है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ड बाएं से 9वें, बाएं से 4वें और बाएं से 16वां के ठीक बीच में होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ड बाएं से 4वें और बाएं से 16वां के ठीक बीच में होगा, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बाएं से है 4 + 16/2, ठीक है, या तो राइट प्लस राइट बटे 2 हो जाएगा या लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 होगा। अगर कोई वैल्यू राइट से दी है कोई वैल्यू लेफ्ट से दी है तो या तो उसे हम राइट में कन्वर्ट करेंगे या फिर लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपॉन 2 करेंगे तब हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो 16 4 20, 20/2 क्या आ गया 10, 10 बोले तो जे बीच में क्या होगा जे, इस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। एक बार लिखो नोट करो, अगर यही क्वेश्चन हो जाता, अगर हो हमारा ये वाला लिख लिया था, अगर 5वां करो बाएं से 5वें और बाएं से 16वां के ठीक बीच में क्या होगा, इसे कैसे करेंगे, इसे किस तरह से करेंगे ये बताओ। इसे करने के लिए देखना, सबसे पहले मैंने क्या किया 16 और 5 को जोड़ा, क्योंकि दोनों बाएं हैं, लेफ्ट से दोनों दिए तो 16 और 5, 16 + 5/2 क्या 21/2, 21 बटे जब 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 10.5 आता, 10.5 मतलब कोई वैल्यू 10 से ज्यादा है और 11 से कम है,
10 से ज़्यादा 11 से कम बीच में दी हुई है, यही तो है। तो 10 क्या होता है जे और ये क्या होता है के, तो इनके बीच ठीक बीच में जे और के आएगा। ठीक, इस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे। दोनों को जोड़ेंगे, बटे 2 कर देंगे, 21/2 मतलब 10.5 आया। जो 10.5 पे तो कोई वर्ड होता ही नहीं है हमारा। जब कोई वर्ड नहीं होता है तो 10.5 हमारा है कहाँ पे, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। तो 10.5 के लिए ये 10 और 11 के ठीक बीच में है, मतलब जे और के ठीक बीच में, तो बीच के वर्ड क्या हो जाएंगे, जे और के। ठीक, आंसर हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन देखो। अब हम ये यहां से देखेंगे, यहां से करो कैसे हुआ। अंग्रेजी वर्ड वाले में कौन सा वर्ड बाएं से 4 में और दाएं से 16वां के ठीक बीच में होगा। अब देखो, एक बायां दी, एक बायां दिया, एक दायां दिया। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों को बाएं में कन्वर्ट करेंगे। ये दाएं से है तो बाएं से करने के लिए क्या करेंगे, 27 - 16, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 11 बचा, 11। अच्छा, तो मैं सबसे पहले वैसे करके दिखा रहे हैं। बाएं से 15वां था, ठीक है, 15वां करेंगे। बाएं से 4वां के दाएं 15वां के ठीक बीच में कौन होगा, तो 27 में से 15 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 12। 12 तो हो गया, ये भी लेफ्ट से हो गया, क्योंकि ये दाएं से 15वां था तो हमने लेफ्ट से निकाला तो हो गया 12वां। ये लेफ्ट से कितना दिया, चौथा, प्लस 4 कितना हो गया, 16। 16/2 क्या हो गया, 8। 8 क्या होता है, एच। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से आएगा। अगर बाई चांस अब यहाँ पे 16 होता तब कैसे करते, तो वही जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगर यहाँ पे 16वां है तब क्या करेंगे, इसे करने के लिए, क्योंकि ये राइट से 16वां है तो हम लेफ्ट से निकालने के लिए 27 - 16 बराबर 11 होता है, 11। और लेफ्ट से आ गया, लेफ्ट से 11वां, और लेफ्ट से ये कितना दिया, चौथा, कितना हो गया, 15। 15/2 क्या हो गया, 7.5। 7.5 मतलब 7 और 8 के बीच में, 7 बोले तो जी और ये बोले तो एच, तो बीच में क्या हो जाएगा, जी और एच। ठीक है, ये हमारा हो गया। इन्हें एक बार लिखें आप, नोट करें सही से। हर टाइप कराएंगे, हर टाइप के 1-1, 2-2 क्वेश्चन कराएंगे। बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, प्रैक्टिस आप घर पे करना अच्छे से, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। देखो 4 टाइप थे, चारों करा दी, लेफ्ट लेफ्ट के करा दी, लेफ्ट राइट करा दी, राइट लेफ्ट के करा दी और राइट राइट के करा दी, चारों के चारों करा दिए। अब आप यहाँ पे देखें, हो गए। नंबर 1 मैंने पहली जो फर्स्ट टाइप था वो आपको करा दिया। 5-6 टाइप आपके और बचे हैं, वो 6 टाइप हम आगे से शुरू करते हैं, क्योंकि अब मेन चीज़ था यहाँ पे समझाना, उसके बाद बस आपको उल्टा सीधा करना पड़ेगा, वो आपको बता देंगे। और 6 टाइप और बचे हैं, जो वर्णमाला इसमें उल्टी करते सम में विषम पे इस तरह से रख रख के करते हैं, वो आपको बताएंगे। उसके बाद देखते हैं, धीमे धीमे कराएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आज इतना ही, तब तक चलते हैं। जय हिंद।